सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सीखेंगे जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में हमको 33वें वचन से लेके 37वें वचन तक बताया है। वो किस विषय में बताया गया है, उस बात को हम जानेंगे। तो समझेंगे उस बात के लिए पहले हम वचन पढ़ेंगे, वचन से हम शुरुआत करेंगे और छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे ताकि वचन को हम अच्छे समझ पाएं और सुनकर भी हम भूल ना पाएं और पढ़कर भी हम उसे भूल ना पाएं और उसकी राह पे हम चलने वाले हो सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी, हम आपकी सहायता मांगते हैं, आपकी सहभागिता मांगते हैं। प्रभु प्यारे प्रभु जी, जो भी वचन यहाँ प्रभु पिता परमेश्वर वो आपके सहायता के द्वारा पिता परमेश्वर आप आत्मा अगुवाई करें पिता परमेश्वर, और प्यारे प्रभु आपके वचनों के प्रकाशन को हम समझने पाए। प्रभु पिता आपका धन्यवाद हो पिता यीशु के नाम में, आमीन। तो चलिए अब हम उस दृष्टांत को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रभु ने किस दृष्टांत के रूप में किस लिए कहा था ये दृष्टांत। तो हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 33वें वचन से। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। और आगे लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो ये दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला है, ये दृष्टांत का मतलब है आपके जीभ पर नियंत्रण करना। आप अपनी जीभ को किस प्रकार काम में लेके आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा है कि इसी जीभ से तुम अच्छा और बुरा दोनों कह सकते हो। यदि कोई पेड़ अच्छा है तो उसे अच्छा ही कहो, और बुरा है तो उसको बुरा कहो। उसके फल अगर बुरे हैं तो उसको बुरे कहो, अच्छे हैं तो अच्छे कहो, क्योंकि आगे वचन बोला कि तुम्हारे मन के अंदर जो भरा होगा वही तुम बाहर लेके आओगे, वही तुम बोलोगे भी। सांप के बच्चे, तुम क्यों कर अच्छी बातें बोल सकते हो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सांप के बच्चों यानी शैतान के बच्चों, तुम क्यों कर अच्छी बातें बोल सकते हो? क्योंकि तुम तो झूठ ही बोलोगे, बुराई ही करोगे और छल की ही बातें करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करोगे। क्योंकि आगे लिखा है कि तुम्हारी जीभ बुराई करती है, तुम्हारे होठ छल करते हैं। तो सांप के बच्चे कहकर यह संबोधित किया गया है। तो जो जो शैतान के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो उसके एजेंटे हैं, तो वो झूठ के, बुराई के ही चाहने वाले, छल के ही चाहने वाले होंगे। पर आप मसीह विश्वासी हैं, आप मसीह के वंशज हैं, मसीह के खून से आप मोल लिए गए हैं, तो आप ऐसे ना हो। आप अपनी जीवान पे कंट्रोल करें, अपने जीवान को बस में रखें कि आप आखिर बोल क्या रहे हैं, आप अपने होठों को कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आपके लिए जीवन मिलेगा और आपके लिए दंड भी मिलेगा। इन्हीं के द्वारा, इन्हीं दो चीजों को हमें सुधारना है मेरे प्रिय, सुधारना है। इसी विषय में याकूब कहता है 30वें अध्याय में कि अधिक उपदेशक ना बने, क्योंकि उन्हें अधिक हिसाब देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि बहुत से उपदेशक जो हैं आज जीव से ही गलत गलत धारणा देते चले जा रहा है, और विश्वासी लोग उससे भटकते चले जा रहे हैं, और विश्वासी लोग भी आज विचलित होते चले जा रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या करा जाए, कौन सही है कौन गलत है। सब तो अपने आप में सही करने में लगे पड़े, तो वो अपनी जीभ के द्वारा ही दोषी ठहर जाएंगे। मेरे प्यारे, मेरे प्यारों में, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब में बताया गया कि ये जीव एक आग है, एक लोक है। इसके द्वारा तुम दंड भी पा सकते हो, इसके द्वारा तुम जीवन भी पा सकते हो। दोनों चीजें इसके द्वारा पा सकते हो, याकूब ने ऐसा बताया है। और पतरस ने भी इसी विषय में कुछ बात कही थी। आइए हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। पतरस पहला अध्याय, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय में किस प्रकार लिखा है, हम पढ़ लेते हैं। यह लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके।
पतरस ये साफ शब्दों में बता देते कि जिसे जीवन की आवश्यकता है, जो जीवन पाना चाहता है और जीवन की जो खोज खोज करना चाहता है, वो अपनी जीव के लिए बुराई से रोके, और जो जीवन पाना चाहता है वो अपने होठों को छल की बातों से रोके। और यीशु मसीह अपने दृष्टांत में कहते हैं कि सांप के बच्चों, तुम क्यों कर अच्छी बातें बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर जो भरा है वही बाहर आएगा, वही बाहर आएगा। तो मेरे प्रियो, हमें ध्यान देना है कि आखिरकार हम क्या बोल रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि हमारे जीव के दुरुपयोग करने के द्वारा हमको कहीं दंड मिल जाए। हम भले काम कर रहे हैं, हम अच्छे दान कर रहे हैं, हम गरीबों की सहायता कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, हम प्रार्थना प्रत्येक दिन कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम वचन को पढ़ रहे हैं, पर अपनी जीवन पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने होठों को हम अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम इनके द्वारा कहीं दोषी न ठहर जाए मेरे प्रियो, इनके द्वारा दोषी न ठहर जाए। आप सारे काम अच्छे कर रहे हो, आप नियमन अनुसार बाइबल पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, आप प्रार्थना करते नियमन अनुसार, आप बहुत अच्छा करते हैं। क्या आपने अभी तक अपनी जीवन पर कंट्रोल किया है? क्या आपने अभी तक अपने होठों पर कंट्रोल किया है? अपने होठों से कहीं छल की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? अपनी जुबान से कहीं बुराई तो नहीं कर रहे हैं आप किसी की? मेरे प्रियो, पतरस ने साफ कर दिया कि जिसे जीवन चाहिए उसे इन दो कामों पे कंट्रोल करना ही होगा, कंट्रोल करना ही होगा, इन पे नियंत्रण करना होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने इसी बात को कहा था कि जो तुम्हें अच्छा लगे उसको अच्छा कहो, जो गलत है उसको गलत कहो, किसी का मुंह देख के आप विचार मत करो। ठीक है, आज बहुत से उपदेशक, याकूब ने कहा कि अब सबसे ज्यादा उपदेशकों से हिसाब लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि आज उपदेशक भी आज मुंह देख देख कर बात कर रहे हैं, अपने जीवन का वो गलत उपयोग कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय, अपने जीवन का गलत उपयोग करना छोड़ दें, अपने होठों को छल की बातों से बचा लें। आज जैसे कि वो अच्छी अच्छी देख रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो उसकी वो चाह बिल्कुल उसका जीवन खत्म है, उसको वो कह रहे हैं हाँ तू ठीक है, और जो अच्छा है उसके लिए कह रहे हैं तू गलत है। तो इस जुबान के द्वारा अधिक हिसाब उनसे लिया जाएगा, क्योंकि जुबान से वो गलत कार्य कर रहे हैं। मेरे प्यारे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने इसी बात को कहा था, पतरस भी इसी बात को कहता है कि जीवन के द्वारा आपको जीवन मिल सकता है, जीवन के द्वारा आपको दंड मिल सकता है। क्योंकि हम सारे काम अच्छे कर लें और अपनी जुबान को कंट्रोल ना कर पाए, अपने होठों को कंट्रोल ना कर पाए, तो हमारा पूरा जीवन जो है वो खत्म है। क्योंकि लिखा है इसी मत्ती अच्छे सुसमाचार उसके 12वें अध्याय 37वें वचन में कि तुम अपनी बातों के द्वारा ही दोषी ठहरोगे। आइए वो वचन पढ़ लेते हैं। यह लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। देखिए, अपनी बातों के ही द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात पे बेहद ध्यान देना है कि हम आखिर बोल क्या रहे हैं। वचन कहता है बोलो तो ऐसा बोले कि लगो लोगों की परमेश्वर का आप वचन बोल रहे हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप प्रभु के हैं, परमेश्वर के हैं, तो आप प्रभु के वचन बोलिए और संसार को बदल दीजिए, संसार को बदल दीजिए आप। और बुराई करेंगे तो आप संसार को बदलेंगे नहीं, बल्कि संसार को, जो इस संसार में जो लोग रहते हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, उनको भी भटका सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जीव के अंदर जीवन और दंड दोनों पाया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बोलो तो ऐसा बोलो मानो कि परमेश्वर का वचन, जिससे कि संसार बदल जाए। आप एक परमेश्वर की उपमा है, परमेश्वर की पहचान है आप, क्योंकि परमेश्वर का अच्छा पेड़ है, हम उसके फल हैं। तो हमें अच्छे फल बन के इस पृथ्वी पे रहना है, ताकि लोग हमें देख के सुधर जाएं, लोग हमें देख के कहें कि ये कौन है, किसके पीछे चलने वाले हैं, ये किसके फल है, किसके वंशज हैं। तो ये कहें कि ये यीशु मसीह के वंशज, यीशु मसीह के फल हैं। ताकि हमारा जो सुसमाचार प्रभु ने हमें दिया है कि तुम जगत तक पहुंचाओ, ताकि वो सुसमाचार पहुंच जाए। आपके बातों के द्वारा कम सुसमाचार पहुंचे, आपके जीवन के द्वारा ज्यादा सुसमाचार पहुंचे, आपके स्वभाव के द्वारा ज्यादा सुसमाचार पहुंचे। आप उसे रट्टा करके मत बताओ कि बाइबल में ये लिखा है वो लिखा है, ऐसा मत बोलो, बल्कि वो आपको देख के पढ़ ले कि बाइबल आपके अंदर चमक रही है। आमीन, ऐसा आप बनिए। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से हम अपनी जवानों पे कंट्रोल रखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत तारीफ की आशीष दे, यीशु के नाम में।